कि हमेशा पंजतनी निस्बती हमारे काम आए। सरकार का एक फरमान एक दस है कि माशर दे दिन किसी का हसब नसब भी बाकी नहीं रह जाए। सगा बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, मां बेटी को नहीं पहचानेगी, भरा भरा नहीं पहचानेगा, कोई उस्ताद शागिर्द नहीं पहचानेगा। सिर्फ एक मां मोहम्मद का हसब भी बाकी रहेगा और नसब भी बाकी रहेगा। अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैतमी खाने काबे दे सबका दौर च इमाम रहे ने। उन्हां दी रिवायत दसन लगा वा कि हशर दे विच एक भी दौर आएगा कि जो किसी बंदे ते दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी। सूरत सफात की आयत नंबर 21 के तहत वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून दे अंदर रहंदे होए उन्होंने तर्जमा और तफसीर की थी। उस वक्त मेरा रब दो किस्म के सवालात करेगा। दो जगह के उत्ते मुख्तलिफ नाल लिखा है। एक तो पूछा जाएगा कि वेदी जी दोज़ख वाजिब होगी, फरिश्ते लैके जा रहे थे, जो दरवाजे च पहुंचणगे आवाज आएगी वक़िफ़ूहुम, इन्हां नूं रोक लो, इन्नहुम मसऊलून। मैं अजे सवाल पूछना, ऐ मालिक मौला जरा एक अंदाजा करो ना जी, बंदा दोज़ख चला गया, कब्र च गया, पहले उत्थे हिसाब किताब होया, जो भी कुछ होया, अगर नंगे हशर आ गई, मैदान लग गया, सारा कुछ फैसला हो गया कि दोज़खी है। रब दी रहमत पंजतनी निस्बत की मैं गल कर रहा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सवाल की किया जाएगा उस वक्त जो सारा कुछ निबड़ गया है। फिर मेरे रब ने उस निस्बत को याद कर दिया, आवाज मारी कि रोको इनू, एक बारी मैं सवाल पूछना है। या अल्लाह की पूछना चाह रहा, क्यों भी तेरी किसी सैयद दे नाल निस्बत सी? वो माजरत करता है कि या अल्लाह माफी चाहना, मेरा तो कोई सैयद भी बेली नहीं सी। उत्ते फरिश्ते उहदे ते दुत्कार पांदे ने कि तू दुनिया च इंज ही रहे। दूसरा सवाल होता है कोई तेरा ऐजा बेली होवे जिहदा किसी सैयद नाल ताल्लुक होवे, तेरा कोई ऐजा दोस्त होवे जिहदा किसी सैयद नाल ताल्लुक होवे। उन्होंने याद आता है जी अकरम साहब मेरे एक दोस्त सन, उन्होंने का सैयदजादे नाल बड़ा ताल्लुक सी, फरमाया जा ओदे सदके नाल तेरे मैं बख्श देता ही। अल्लाह अकबर। ये जुनैद ने दसिया लोगों को जितने की कोशिश ना करियो। कलाम होने नाथ खान साहब भट्टू साहब ने पढ़िया कि जे हरिया सावल मिल जावे तो फिर जान के बाजी हार जाइए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दा एक मुकाम है, मौला अली दे 17 मुंडियां दे उत्तों औलाद जिहड़ी चलदी है नस्लां दे, खरलां दा दावा है अली दी नस्ल है, खोखरां दा दावा है अली दी नस्ल है, लखवियां ने भी दावा किया कि असीं अली दी नस्ल चों। ठीक है, सानू किसी दे ते कोई एतराज नहीं। असीं अर्ज़ करना चाहना कि जिहड़ा रब मुकाम दे देवे, जिन्नू मेरा रब मुकाम दे देवे। मैं पिछले दिनों भी शायद अर्ज किया सी, एक साइड के उत्ते सारी जिंदगी ज़ुहद और इबादत करने वाला वलीए बाकमाल हो, दूजे पासे एक पैदा होने वाला अद्धे घंटे की उम्र का सैयद हो, फिर भी अफजल है। अज की महफिल में खास मुकाम हासिल है कि किबला सैयदादा तुहाडे सामने ने, सईदा के घर च महफिल है, आपके घर की महफिल आप ही सजाई बैठे ने, आपके घर की आप ही सजाई बैठे ने। फखर तो वैसे उन्होंने तो कोई नहीं ना जी, उन्होंने तो घर का मामला सी। ये गल जरूर है कि अरसा दराज तो तुसी भी महफिल वेखते आए हो, असीं भी जाते हाजिर होईदा महफिल कि जिथे सदात की निस्बत जाग पैंदी है ना, उत्थे मेरा रब करम जरूर करता है। मेरा रब करम लाजमी करता है। निस्बत ते वफा तुसी पहले दिन तो वेखो। करबला दी वो घड़ी याद करो जो मेरे मौला हुसैन ने आख्या अब्बास आ मेरे गल लग गए, एक बारी वीर ते आख। ते अब्बास ने हथ बन के आख्या कि मौला अली दा तुखम जरूर हाँ, पर फातिमा दा शीर नहीं पीता, मैनू तुसी गुलाम ही रहन दिओ। मैं कल नूं सईदा खातून ने जन्नत नूं नजरां की विखावांगा कि मैं तुहाडे बेटे दी बराबरी करदा रहा। अज दा मुल्ला 1.5 आने दा शातिर बड़ा है, 1.5 आने दा मुल्ला उठ के ना शातिर बड़ा है, डायरेक्ट नबी दी बराबरी टुर पैंदा। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर कुफर फबाश। लो जी नबी दी बराबरी करने टुर पैंदे ने। कुरान कहता है मिसलकुम, खुदारा कदी अख खोल के पढ़ तो सही यार, अख खोल के पढ़ तो सही कि बराबरी केड़ी है। तू तो एक सैयद की बराबरी नहीं कर सकता,
मर्ज करना कि बा कमाल साहबे वलायत वली होवे उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं होती जब तक किसी सैयद ते दरूद नहीं पढ़ता ते उठ के बराबरी करे तू नबी मुहम्मद मुस्तफा दी सवाल ही नहीं पैदा होता उस दर की जिहड़ी मिट्टी है ना उन्होंने भी सलाम है फतेह मक्का तो वापसी है साहबा इकराम ने काले पटके पाए ने गले दे विच उड़ रहे ने घोड़े दौड़ा रहे ने जनाबे उमर फारूक ने ना घट्टे की वजह तो इंज नक दे उत्ते साफा करने की कोशिश की सरकार दौलत दा इस तरह नजर मुबारक भैया फरमांदे उमर ला ए मदीने की मिट्टी ये विच भी शफा है उस शहर की मिट्टी की बराबरी नहीं हो सकती इत्थे उठ के नबियां की बराबरी करते हैं या सादात की बराबरी करते हैं अज तक इस चीज की समझ नहीं आ सकी कि सैयद आपकी कोई मर्जी नाल बनता है वो अपनी मर्जी नाल सैयद ख्वाजा जुनैद बगदादी का ही वाकया ना जी आप बैठे थे एक मुल्ला ने कहती कि नहीं जी एक अगर जाहल सैयद है नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक पहली गल ते अनपढ़ जाहल होता नहीं जी गल पल्ले बन के लै जाना अनपढ़ जाहिल नहीं होता जाहल हमेशा जानन वाला होता है जिन्हों पता होवे फिर ना मने जहालत ओदे जिमरे च पैंदी जेड़ा अनपढ़ है उन्होंने पता ही नहीं वो तो जाहल हो ही नहीं सकता ख्वाजा जुनैद बगदादी ने सुनिया मौलवी साहब जुबान थले रखो वो नहीं जी नहीं एक आलम फाजिल होवे सामने जाहिल सैयद बैठा होवे ते कोई बराबरी नहीं कुरान कहता जी क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर हो सकता है नऊज़ बिल्लाह वो तर्जमा उस पासे लेके जा रहा ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कहने को बच्चे को आवाज मारी ते बिस्मिल्लाह पढ़ के सीने तो हाथ फेरे जी सिर तक कहते बेटा चौथा सपारा सुना है उस बच्चे ने क्या लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा शुरू करता उन्हें दूजे को बुलाया तो उहदे सीने ते हाथ फेर कहते बुखारी का 6वां बाब थोड़ा उन्हें सुनाना शुरू करता ख्वाजा साहब फरमाते ने जुनैद बगदादी मौलवी साहब हाथ फेर के आलम तो मैं बनाता तू किसी गैर सैयद नूं सैयद बना के वहा तेन पता लग जाए सैयद की बराबरी किंज करी जाती है दुआ है क्योंकि टाइम नहीं है वक्त का तकाजा है लेकिन असल दे विच ना जी सारा ख्याल करना पेगा अनवान दा भी फिर इंशाअल्लाह कदी जिंदगी रही था एक चीज जरूर कहांगा कोई आदमी भी शरकपुर शरीफ वाली हस्ती का तुसां सुनिया ही होना है मियां शेर मोहम्मद शरीफ शरकपुर शरीफ वाले उन्होंने कोल एक राही मुसाफिर बाज़ लोगों ने किसी अमीर आलम का जिक्र किया है बाज़ लोगों ने किसी होर का तस्करा किया है कि वो लंघे जिवें पिंडां थावां च रीत हुंदी सी पिंडों बाहर वार एक टाली थले चेता है यार पिंड जाने ते आखांगा मैं मुसाफिर नाले सैयद हां इसे बहाने रात सौखी लंघ जाएगी सवेरे आपदे राह पै जाएंगे ओदी किस्मत च वल सी वो जांदा मियां साहब दे ढाक थले चढ़ गया जा कहता जी मैं सैयद हाँ मियां साहब ने अपनी मसरत लिटा सारी रात वो लत्तां कुटते रहे सवेरे उठे तो जिन्ना को आप बोझ उठा सकते सन गंदम या कोई चीज ऐसी अनाज अपने कंधे ते रखा कहते बाबा जी आओ रुखसत करिए उसे टाली थले आ के फरमाया कि जनाब इत्थे तुसीं सैयद बने सा जे मेरा हक सी इत्थों कदर करना ये तू अगा तू मियां लगा जा जिवें हैगा से उवें ही लगा जा जिथों क्योंकि जिन्हें कह दिता है ना कि मैं सैयद हाँ मेरा तो फर्ज है कि उसकी कदर की जाए अगर उन्हें झूठ बोलिया तो रब जाने ते ओ जाने आखिरी गल इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरह खिताब कर रहे सन मस्जिद विच बैठे ते गेट के बाहर बाहर गली च बच्चे खेडते पे सन इमाम साहब तकरीर करते करते कड़े खड़े हो जान फिर बह जान फिर खड़े हो जान फिर बह जान तकरीबन 7 के 8 दफा खड़े होए ते बैठे मुक्तदियां दे विचों किसी ने पूछा इमाम साहब खैर ते है तबीयत नासाज ते नहीं आप फरमाते नहीं इस तरह नहीं है मैं खिताब कर रहा था सामने गली च ना बच्चे खेल रहे हैं जी बच्चे खेलते ही होंगे ने आप फरमाते नहीं उन्होंने विच एक सईदा दा बाल है उन्हें जी फिर कहते जो सामने आंदा सी मैं अदब नाल खड़ा हो जाता सा जो वापस जाता सी मैं फिर बह जाता सा उन्होंने कहा जी वो बच्चा है सरकार उन्होंने पता नहीं आप फरमाते ने उन्होंने नहीं पता मैनू पता है कि वो सैयद है मेरे ते जरूरी है कि मैं उसकी कदर करा दुआ है कि अल्लाह पाक सानू हक समझण दी हक सुनण दी और हक कहण दी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन लो जी दरूद सलाम